महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आईचेषु अय्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे परमात्मा परमेश्वर, आप सागर के समान गहरे हो और हिमालय के समान विशाल हो। आप मुक्ति प्रदाता हो, आप आनंद प्रदाता हो, आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो। आप मेरे को और जगत के सब जीवों को रिद्धि सिद्धि प्रदान करें, उनको तो प्रेम के साथ जीने का आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि कि एक अच्छे विश्व का निर्माण हो सके। हम इस कार्यक्रम के से माध्यम से अच्छे विश्व के निर्माण का प्रयास कर रहे हैं। आप हमें आशीर्वाद दीजिए। सनातन सत्य एक ऐसा कार्यक्रम है जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखता है, एक ऐसे विश्व निर्माण की भावना रखता है जिसमें कोई किसी के साथ अन्याय न करे, जो कोई किसी को दुख न दे, तकलीफ न दे, एक दूसरे का सहयोगी बने तथा एक दूसरे के दोष नहीं निकाले, बल्कि एक दूसरे की मदद करके और सबको उठाने का कार्य करे। ये सर्वोदय का सिद्धांत है। जो सनातन सत्य है वो सबका उदय चाहता है, बिना किसी भी जाति, लिंग, भाषा और जो किसी भी धर्म, संप्रदाय, किसी का भी बिना पक्षपात किए गए हर एक का जो है, हर मानव का जो है उदय चाहता हमारा सनातन सत्य है। और हर मानव को जो है परमानेंट सुख और शाश्वत सुख देने का जो है यह प्रयास कर रहा है। उसी का यह सनातन सत्य एक कार्यक्रम है जो कि कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित है। और यह इसका सिद्धांत यह है कि आप दृष्टि बदल दीजिए, सृष्टि बदल जाएगी। आप नजर बदल दीजिए, नजरिया बदल जाएगा। आप अपनी दिशा को बदल दीजिए, दशा बदल जाएगी। और ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड के माध्यम से करते हैं, अलग अलग विषय लेते हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर व्यवहार जगत का विषय है कि सफलता के 5 सूत्र। इस दुनिया में हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। वो चाहता है कि मैं दुनिया का नंबर 1 व्यक्ति बनूं, और अच्छी बात है, सफलता पाना तो अच्छी बात है। हर एक को सफल होने का लक्ष्य बनाना चाहिए। पर सफलता 2 बातों की होनी चाहिए। एक तो सफलता जगत कल्याण और जो है जय जगत और जो है लोक कल्याण, परोपकार की भावना से प्रेरित होती है सफलता, वो अच्छी सफलता होती है। एक सफलता होती है स्वार्थ की सफलता होती है, जो कि व्यक्ति जो है केवल अपने स्वार्थ की बात के अंदर सफल होना चाहता है। वो संकुचित दृष्टिकोण है। मनुष्य को दृष्टिकोण विशाल होना चाहिए। मैन शुड ऑलवेज universalize your consciousness so that the whole cosmos can be assimilated with you। आप अपनी चेतना को इतना विस्तार दे दो कि संपूर्ण ब्रह्मांड उसके अंदर समा जाए। और वैसे समाया हुआ है। कहा जाता है कि जे पिंडे ते ब्रह्मांडे, यानी जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड में वही पिंड में। सारे ब्रह्मांड का भ्रमण या उसको समझना सरल नहीं है, क्योंकि उसमें अलग अलग प्रकार के जीव है। लेकिन आपने किसी मनुष्य के पिंड को, मनुष्य के शरीर को, मनुष्य के जीवन को, मनुष्य की चेतना को समझ लिया, इसका मतलब पूरे ब्रह्मांड को समझ लिया। इसलिए कहा भी गया है कि जे एगे जाने ते सब्बे जाने, जे सब्बे जाने से एगे जाने। जिसने एक आत्म तत्व को जान लिया उसने संपूर्ण ब्रह्मांड को जान लिया, और जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को जान लिया
उसने एक आत्म तत्व को जान लिया। तो आप देखिए कि इन सब चीज़ों को जानने के लिए जो अच्छाई से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसमें कुछ सूत्र होने चाहिए। तो वैसे तो सूत्र असंख्य हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं। मैं आज मुख्य 5 सूत्रों की आपको व्याख्या कर रहा हूँ जो मेरी नज़र में अच्छे बने और व्यक्ति उसका अक्षरशः पालन करे तो निश्चित तौर से वो सफल हो सकता है, यह मैं गारंटी लेता हूँ। पहला सूत्र है भावक क्रिया। भावक क्रिया का अर्थ होता है टू रिमेन इन प्रेजेंट। हम कई बार क्या होता है, कभी भूत में चले जाते हैं, कभी भविष्य में चले जाते हैं और जो काम की एकाग्रता हमारे जो काम कर रहे हैं उसमें वो एकाग्रता नहीं रहती है। इसीलिए हमेशा चल रहे हो तो ध्यान चलने में रहना चाहिए, खेल रहे हो तो खेलने में, खा रहे हो तो खाने में, गृहिणी कार्य कर रही है तो उसको जो है वो अपनी रसोई के अंदर ध्यान होना चाहिए। बांसुरी बजा रहा है उस व्यक्ति को अपना ध्यान बांसुरी में हो जाना चाहिए। कोई सितार वादन कर रहा है तो उसका मन है सितार वादन में होना चाहिए। एकाग्रता, तन्मयता होनी चाहिए, तादात्म्य होना चाहिए। तो ये जो सारी बात है उसका मतलब भावक क्रिया। और अगर हम अध्यात्म जगत की बात करें, जो भावक क्रिया में रहता है, एकाग्रता में रहता है, ध्यान में रहता है, ईश्वर प्राणी ध्यान में रहता है, तो ऐसा व्यक्ति मुक्ति को जल्दी प्राप्त होता है। इसीलिए भावक क्रिया करने वाला व्यवहार जगत में भी सफल होता है और निश्चय जगत में भी सफल होता है। निश्चय जगत का जो मुख्य बिंदु है, मुख्य लक्ष्य है, वह मुक्ति, शाश्वत सुख, वो ब्लिस का है। और व्यवहार जगत का जो सफलता का मुख्य बिंदु है कि जो है व्यक्ति वो है सभी उसको मान्य करे, सर्वग्राही हो, सभी उसका रेस्पेक्ट करे, वह व्यक्ति सफल गिना जाता है। केवल व्यक्ति अपनी खुद की प्रशंसा करे और कह दे कि मैं तो सफल हो गया, तो वो तो अपने मन मियाँ मिट्टू बनने वाली बात है, अपने आत्म में प्रसन्न होने वाली बात है। ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति का सारांश तब है कि जब कोई भी वह व्यक्ति उपस्थित न हो और 5-10 व्यक्ति उसकी पीठ के पीछे जो है उसको अच्छा बतावे तो अच्छा व्यक्ति है, और पीठ के पीछे उसकी निंदा होती है तो समझना चाहिए व्यक्ति अच्छा नहीं है। तो जो है सफलता का मापदंड ये हो गया कि लोग हमको कितना चाहते हैं, और लोग कोई वैसे मापदंड नहीं होता, दुनिया दोहरी है। लेकिन जो व्यक्ति परोपकार के कार्य करेगा, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का कार्य करेगा, वह व्यक्ति हमेशा सफल रहेगा। वो कोई व्यक्ति उससे नाराज नहीं हो सकता। और 100% तो भगवान महावीर भी लोगों को संतुष्ट नहीं कर सके, राम और कृष्ण भी संतुष्ट नहीं कर सके, तो वो तो थोड़े रहेंगे ही, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। तो हमारा जो भावक क्रिया है वो ऐसा सूत्र है जो कि हमें सफलता दिलाता है। देखिए कि भावक क्रिया का अर्थ हो गया कि प्रेजेंट में रहना। तो मैं कहना चाहता हूँ कि yesterday has gone away, tomorrow never exists, the moment of the present is with us to do something। कि जो हम जो है वर्तमान का जो कार्य कर रहे हैं, कहेंगे कि मैं आज ये कार्य कर रहा हूँ, उसको हम कि मैं कल करूँगा, तो जब आप वापस कल की डेट पे आए तो कल की डेट पे वो कल आज बन गया, फिर कल पे गए तो वो आज बन गया। इसका मतलब कल का अस्तित्व है ही नहीं है। जब अस्तित्व नहीं है तो आप क्या करोगे? तो आप एक फार्मूला बनाइए, आप एक नीति बनाइए कि आज का काम आज करो। इसके लिए बहुत सुंदर कहा है कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में परले होएगी और बहुरी करेगा कब।
आप कहोगे मैं कल करूँगा, कल करते तुम सालों के सालों बिता देते हो, और एक समय ऐसा आता है कि मन की बात मन में रह जाती है और आप उठ के रवाना हो जाते हो, क्योंकि आयुष्य के अधीन हो आप अपने स्वयं के अधीन नहीं हो कि आप 100 वर्ष जिएंगे। जितना आप आयुष्य पिछले अर्जन करके आए हो, आयुष्य का बंद करके आए हो, उस आयुष्य की सांसों कन्वर्ट होती इस जन्म के अंदर, और जितनी सांसें उसकी बनी है उससे एक अतिरिक्त सांस देने की आपको कोई स्वतंत्रता नहीं है। अंतिम सांस आने के बाद के अंदर ये शरीर जो है शमशान में जाने योग्य बन जाएगा और चेतना यहाँ से उड़ जाएगी। हमारी देशी भाषा में, राजस्थानी भाषा में कहा जाता है कि हंसा उड़ जाएगा। हंसा का मतलब होता है चेतना, वो चेतना उड़ जाएगी। तो चेतना के रहते रहते कार्य कर लो। शुभस्य शीघ्रम, जो जो शुभ चिंतन दिमाग में आए वो तुरंत कर डालो। उसका काम है वर्तमान में जीना, और वो भावक क्रिया है उसको। और जो लोग कर्मठ लोग होते हैं कभी मुहूर्त नहीं देखते हैं। मुहूर्त वो लोग देखते हैं जो कहते हैं कल करूँगा कल करूँगा। ऐसे लोग मुहूर्त देखते हैं, आज सोमवार है, आज अमावस है, और आज टूटती तिथि है, ऐसे ऐसे करके, और वो लिंगर ऑन करते रहते, सालों साल लिंगर ऑन हो जाता है। बीच में कई तरह की रुकावटें, अंतराय आ जाता है। कभी खुद बीमार पड़ जाता है, कभी उसके परिवार के सदस्य बीमार पड़ जाते हैं, और वह काम आगे से आगे खिसकता था। जो कर लिया सो काम है, इसलिए कहा गया है किया सो काम बजा सो राम। यानी जो आपने काम कर लिया है वो आपका काम है। आपने राम को जितना भज लिया है उतनी आपकी आत्मा पवित्र हो गई है। तो ये भावक क्रिया मुझे इस एपिसोड के अंदर पांचों ही सूत्रों को बताना है। तो दूसरा जो सूत्र है, अगर समय बचा तो इन पांचों का हम जो है जो पांचों को मिला करके फिर विवेचन करेंगे। दूसरा है प्रतिक्रिया विरति। देखिए सारा संसार प्रतिक्रिया से चलता है, और जितने दुनिया में झगड़े टंटे छोटे मोटे महायुद्ध होते हैं वो प्रतिक्रिया से होते हैं। युद्ध होता है व्यक्ति के दिमाग के अंदर, जन्मता है किसी पावरफुल देश के जो है सम्राट यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के दिमाग के अंदर युद्ध अगर की भावना आ गई तो वह युद्ध है, वो वास्तव में युद्ध का रूप ले लेता, क्योंकि वह विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है, वो साधन संपन्न राष्ट्र है। उसने जो अणु बम्बों का जखीरा इकट्ठा किया हुआ, लेकिन आज 210 कंट्री के अणु बम वाले देशों को, जिसने कि अपनी सिक्योरिटी पे 75% खर्च किया और कितनी मिसाइलें कितने बड़े बड़े बम इकट्ठे किए, उसको एक छोटे से अदने से बिना दिखने वाले कोरोना ने उसके छक्के छुड़ा दिए, और कोरोना के आगे पूरी दुनिया को झुका दिया। पूरी कोरोना उसके शरण में आ गई, वो कोरोना से प्रभावित हो गई, वो जीवाणु से प्रभावित हो गई। अतः हम भाई और बहनों कहना चाहते हैं कि आप इस जखीरे को छोड़िए, आप निशस्त्रीकरण पर आइए, क्योंकि ये सब जो है हिंसक चीजें हैं, ये मानव जाति को समाप्त करने वाली है। और जब जाति इकट्ठी हो जाएगी तो आप किस पर साम्राज्य करोगे? आपने उस जखीरे का दुनिया के ऊपर साम्राज्य करने के लिए उपयोग किया। जब मानव जाति ही नहीं रहेगी तो आप किस पर साम्राज्य करोगे? तो जैसे कि जब रावण को जो है उनकी पत्नी मनोदरी ने और उनके नाना ने और उनके मामा ने सब चीजें समझाई कि आप एक एक करके आपके योद्धा मारे जा रहे हैं, आपकी जनता के सैनिक मारे जा रहे हैं, जब कोई पीछे बचेगा नहीं तो आप राजा बन करके किसके ऊपर राज करोगे? तो ये सोचने कहने का अर्थ ये है, व्यक्ति को पॉजिटिव साइड में रहना चाहिए, व्यक्ति को परोपकार की बात सोचनी चाहिए, व्यक्ति को रचनात्मक बात सोचनी चाहिए, व्यक्ति को सकारात्मक सोचनी चाहिए, नेगेटिव बात कभी भी नहीं सोचनी चाहिए। तो प्रतिक्रिया जो होती है वो आपसी तू मैं से होती है। एक व्यक्ति ने एक बात सुना दी, सामने वाले ने 4 जड़ दी और फिर 8 जड़ दी। उस तू मैं से
जो किसी सड़क पे हो गया तो उसके अंदर सारे लोग इकट्ठे हो गए, दो गुट बन गए, एक हिंदुस्तान बन गया, एक पाकिस्तान बन गया, एक हिंदू हो गए, एक मुस्लिम हो गए, और उसने कम्युनल राइट्स का रूप ले लिया और लोग लड़ने लग गए और पुलिस आ गई, पुलिस कार्रवाई हो गई और कार्रवाई होते होते मामला कोर्ट तक चला और वो कई बरसों तक चलता रहा। तो देखिए, एक छोटी सी चिंगारी दावा न लगा सकती है। जितने भी आग जो पूरे वन में लगती है वो लगाने वाली आग बहुत छोटी होती है और वह जो है वो एक चिंगारी पूरा जो है वन को जलाती है, तब उसको दावानल कहते हैं। जो कैंसर होता है, शुरू के अंदर एक छोटी सी फुंसी टाइप ग्रंथि होती है, बढ़ते बढ़ते वो कैंसर का रूप धारण कर लेती है और व्यक्ति को लील जाती है, स्वाह भी कर लेती है। तो इसलिए टकराव जो है ये प्रतिक्रिया है, एक सबसे घृणित चीज है। इस टकराव से, प्रतिक्रिया से हमेशा बचना चाहिए। अगर आप प्रतिक्रिया से बच जाते हो तो झगड़ा टंटा जो है वो कभी नहीं होता। बहनें जो रोटी पकाती वो जानती है कि पहले जो आटा जो है तवे पर डाला जाता है तो उसको तपाना पड़ता है, एक साइड तपती है, दूसरी साइड को ठंडा रखना पड़ता है, यानी ठंडा तपना होने से रोटी बनती है। तो घर में हस्बैंड वाइफ दोनों होते हैं तो एक को ठंडा रहना, एक को गर्म रहने से ही घर चलता है। अगर दोनों गर्म हो जाते हैं तो टकराव हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा कौरवों और पांडवों का। महाभारत क्यों हुआ? महाभारत केवल प्रतिक्रिया से हुआ। दो तीन बातें ऐसी हो गई कि द्रौपदी ने जो है वो दुर्योधन को कह दिया कि अंधों की संतान अंधों से होती है, और कर्ण को उसने बोल दिया जो कि बहुत बड़ा धनुर्धारी था कि मैं जो है शूद्र से विवाह नहीं करती हूं। तो इन सब बातों से लेकर के महाभारत प्रतिक्रिया से महाभारत हुआ है और वह एक नियति भी थी, उस कारण हुआ है। तो हम ये कहना चाहते हैं हर सूरत में प्रतिक्रिया विरति करो, प्रतिक्रिया को रोको। गुरु शिष्य के बीच में, पिता पुत्र के बीच के अंदर, कर्मचारी और सेठ के बीच के अंदर, सब के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच के अंदर कभी भी तू मैं प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। क्योंकि प्रतिक्रिया जब बड़ा रूप ले लेती है तो बहुत तकलीफ वाला काम होता है। इसलिए प्रतिक्रिया को रोकिए। प्रतिक्रिया जब रुकेगी तभी हम जो है शांतिपूर्ण से अस्तित्व कर सकते हैं। और इसीलिए प्रतिक्रिया हर रोकना हर समूह के लिए अच्छा है, परिवार के लिए अच्छा है, समाज के लिए अच्छा है, देश के लिए अच्छा है, और उसके साथ साथ के अंदर ये विश्व के लिए भी अच्छा है। विश्व के अंदर निशस्त्रीकरण की क्रिया रहेगी तो ये अच्छा रहेगा। तो भाई और बहनों, ये भावक क्रिया प्रतिक्रिया वृत्ति। तीसरा है मैत्री। मैत्री शब्द बहुत छोटा है लेकिन इसके अंदर पूरे विश्व का सार छिपा हुआ है। सभी 32 जो हमारे आगमों का जो है वो इसके अंदर जो है वो सार छिपा हुआ है। अगर मुझे कोई कहे कि पूरी भारतीय संस्कृति में से एक शब्द निकाल के लाओ तो वो शब्द मैं कहता हूँ फ्रेंडशिप, मैत्री, मित्रता। खामे में सब जीवे सब्बे जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भुएसु वेरंग मज्जन केड़ई। व्यक्ति को ये प्रार्थना करनी चाहिए। एक सूत्र अगर व्यक्ति मैत्री का धारण कर ले, और कोई वो तपस्या करे या ना करे, मंदिर जाए या ना जाए, कोई धार्मिक क्रिया करे या ना करे, लेकिन व्यक्ति यह सूत्र धारण कर ले कि मैं जो है वो खामे में सब जीवे, इस विश्व के 84 लाख जीव योनियों को मैं क्षमा करता हूँ और सभी जीव मुझे क्षमा करे। मेरा किसी से बैर नहीं है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, और मैं किसी का, मेरा कोई दुश्मन नहीं, मैं किसी का दुश्मन नहीं। इस जगत के समस्त जीव मेरे मित्र है। कितनी गहरी बात है। मैत्री बहुत गहरी बात है। और भगवान महावीर ने कहा कि क्षमा वीरस्य भूषणम,
वीर कौन कहलाता है? जो क्षमा करता है, वो सामने वाले को मित्रवत समझ करके उसकी गलती को क्षमा करता है, उसका बदला नहीं लेता है। भगवान ने कहा बदला लेकर नहीं, बदल कर बताओ। बदल कर बतने का मतलब सामने वाले को क्षमा कर दो, उसने भूल करती अज्ञानतावश उसको क्षमा कर दो। तो ऐसा सूत्र सब मैत्री से निकला है। भगवान महावीर ने कहा अपना सच में से जा मैतिंग भुए सुकप पाए। तुम स्वयं सत्य खोजो, तुम महावीर को मानो या जानो वो तुम्हारी इच्छा है, उससे तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन तुम्हारे को लाभ क्या होगा कि जिस सत्य के रास्ते, सनातन सत्य के रास्ते पर चल के 12.5 वर्ष के अंदर मैंने जो है सर्व कर्मों से मुक्ति पा करके और मैंने वीतरागता को प्राप्त की, तुम भी प्राप्त करना चाहते हो, इस रास्ते पर चलो। वो रास्ता है मैत्री का रास्ता। सब जीवों को मित्रवत समझो, आत्मतुलावत समझो कि जो कष्ट, जो काम मुझे गलत लगता है, जो व्यवहार में लाइक नहीं करता हूँ, व्यवहार किसी के साथ में मत करो, वैसा आचरण किसी दूसरे के साथ में मत करो। जब आप समस्त जीवों के साथ में मैत्री करोगे तो आपको जो है कोई दुश्मन बनेगा ही नहीं। जो दुश्मनी नहीं होगी तो आपको जीवन में कोई टेंशन नहीं होगा, कोई तकलीफ आएगी नहीं। आपको तो सारा समय जो है अपने स्वरूप की जानकारी में और परहित के अंदर, लोक कल्याण के अंदर, परोपकार में लगाने को एक अच्छा रास्ता मिल जाएगा। इसीलिए समस्त जीवों के साथ मैत्री करो। समस्त जीवों के साथ मैत्री करने का एक बहुत बड़ा सूत्र ये है कि 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से नमन करता हूँ। चूहा है, बिल्ली है, गाय है, भैंस है, ऊंट है, कोई भी जीव मेरे सामने है, उन सब को मैं जो है एक आत्म तुलावत सिद्धांत के आधार के ऊपर उनको नमन करता हूँ। ये व्यवहार के अंदर नहीं कहा जाना, लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो लोग ज्ञानी होते हैं, ज्ञान लिया हुआ होता है, वो लोग ऐसा करते हैं, कहते हैं और करना चाहिए। तो इसीलिए भावक क्रिया प्रतिक्रिया वृत्ति मैत्री मित भाषण। मित भाषण का मतलब होता है कि व्यक्ति को जितना आवश्यक हो उतना ही बोलना चाहिए, कम बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, कर्कश भाषा नहीं बोलनी चाहिए कि किसी को कष्ट होगा। भाषा के लिए कहा गया है कि ऐसी वाणी बोलिए और मन का आपा खोए और औरन को शीतल करे और आपू शीतल हो। ऐसा बोलो कि सामने वाला गदगद हो जावे और आपको भी प्रसन्नता हो जावे। ऐसी अहितकारी भाषा नहीं बोलनी कि किसी को कोई कष्ट हो जावे और किसी को मृत्यु दंड तक मिल जावे। आप जो है कोई भी रहस्य को खोल दो। इसलिए भी कहा भी गया है यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम नाचरणीयम नाचरणीयम। आपके को परफेक्ट 100% सही हो आप, लेकिन अगर उसको लोग लाइक नहीं करते हैं तो ऐसा आचरण मत करो। ये शास्त्रों के अंदर जो है हिदायत दी गई है कि लोगों को विरुद्ध करके आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। तो आपको दुनिया के व्यवहार पक्ष में जो है बहुत अच्छा रहना चाहिए। तो भावक क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्ति मैत्री मित भाषण। भाषण जो है वो जितना संक्षेप में करोगे उससे हमारी प्राण ऊर्जा बचेगी, क्योंकि जितना हम बोलते हैं, जो अकेला दिमाग है 20% जो है, अकेला छोटा सा 4 पाउंड का दिमाग है, 20% ब्लड को खींच लेता है, क्योंकि उसको बहुत सोचना पड़ता है। पहले तोलो फिर बोलो, बोलने के लिए पहले तोलना पड़ता है। मन को जो है काम में लेना पड़ता है, ब्रेन को काम में लेना पड़ता है। और इसी वाणी के अंदर अमृत है और इसी वाणी में जहर है। आपने अगर किसी को प्रेम पूर्वक बात की है तो आपका दुश्मन भी मित्र बन जाएगा और आपका पक्का मित्र है। और आपने उसका तिरस्कार किया है, उसको गलत भाषा के अंदर बोला है, टॉन्टिंग वे के अंदर बोला, उसको गाली दी है, तो वह भी आपका दुश्मन बन जाएगा। इसीलिए हमेशा हमको मित भाषण करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक जो बोलता है वो वाचाल होता है, और वाचाल व्यक्ति के क्या है
कभी झूठ भी निकल जाता है, क्योंकि बोलते बोलते ये जबान फिसल जाती है और ज़्यादा बोलता है तो उसका जो है वो स्वाभाविक है, उसका कोई भी वाचालता का झूठ निकलना बात का। इसीलिए हमको वाचालता कभी भी नहीं रखनी थी। वाचालता व्यक्ति को ऊपर कोई भरोसा नहीं करता है और वो व्यक्ति मितभाषी होता है, वो एक संत का रूप होता है, ईश्वर का रूप होता है। सब उसको लाइक करते हैं क्योंकि वो गलत बोलना नहीं चाहता, वह कोई टॉन्टिंग भाषा, वो किसी को तकलीफ देने वाली भाषा को जो है वो बोलना नहीं चाहता है। तो भावक क्रिया, प्रतिक्रिया, विरति, मैत्री, मित भाषण और मिताहार जो हम भोजन करते हैं उससे हमारी विटालिटी बनती है, उससे हमारा जो है वो प्राण ऊर्जा बनती है। भोजन करना आवश्यक होता है। तो भोजन हमें जो है कैसा करना चाहिए, हित मित और रित भोजन करना चाहिए। हित का मतलब हुआ कि हितकर भोजन करना चाहिए। हितकर भोजन कैसा होता है कि वो न्यूट्रिशियस भोजन होना चाहिए। हमारे भोजन को अगर मेडिकल साइंस की भाषा में बात करें तो हितकर भोजन वह होता है जो न्यूट्रिशियस होना चाहिए, जिसमें 20% प्रोटीन हो, 10% कार्बोहाइड्रेट हो, 10% फैट हो, 6% उसमें मिनरल हो, 60% पानी हो। इस तरीके से वो भोजन न्यूट्रिशियस कहलाता है। न्यूट्रियस भोजन हमें शक्ति प्रदान करता है, हमारी विटालिटी को बढ़ाता है। ये तो हितकर बात हुई। और मित का होता है भोजन मात्रा में करना चाहिए। मात्रा में भूख से अधिक कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। भूख से अधिक किया गया भोजन वह अपच रह जाता है और व्यक्ति को आलस आता है, व्यक्ति सो जाता है और एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाता है। और मात्रा से अधिक किया गया भोजन है वो फैट को बढ़ाता है। और जैन शास्त्रों में तो जो तप के 12 भेद है उसमें एक उनोदरी का भेद है। उनोदरी में ये कहा गया है कि आपकी जितनी भूख हो उस भूख से जो है एक रोटी आप कम लो तो वो उनोदरी कहा जाता है, वो तप है। और ये तप से जो है आत्मा के ऊपर जमे हुए कर्म है वो नष्ट होते हैं। ये अपने आप में उन्नति एक बहुत बड़ी साधना है। आपने भी देखा होगा कि अच्छा भोजन बना हुआ है उस वक्त में एक रोटी का नियंत्रण करना कितना मुश्किल होता है। व्यक्ति तो एक रोटी ज़्यादा खा लेता है, लेकिन नियंत्रण करना उन्नोदरी कहा जाता है, नियंत्रण करना मितकर भोजन कहा जाता है। और भोजन के लिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा पेट है उस पेट को आप 4 भागों के अंदर बांटो। 2 भागों में ठोस भोजन डालिए, 1 भाग के अंदर पानी होना चाहिए, 1 भाग गैस के लिए छोड़ना चाहिए। हम गलती क्या करते हैं कि पूरा पेट ठूस ठूस करके अच्छा भोजन है तो भर लेते हैं, तो गैस के लिए जगह नहीं होती है। वो गैस हमारे मस्तिष्क में चली जाती है, ब्लड में चली जाती है। इस तरीके से भावक क्रिया, प्रतिक्रिया वृत्ति, मैत्री, मित भाषण और मिताहार 5 ये सूत्र है। तो मैं डंके की चोट बड़े आत्मविश्वास के साथ अनुभव के आधार पर कहता हूं कि जो व्यक्ति इन 5 सूत्रों का अक्षरशः पालन करता है वो निश्चित तौर से सफल हो सकता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबको मुक्ति मिले। आपके प्रति शुभ भावना। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।